बीवी भी अमानत और माँ भी रहमत। घर में सुकून का राज यही छुपा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप सबका हमजा फन वर्ल्ड चैनल पर। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, शोहर, बीवी और माँ के दरमियान इंसाफ और एहतराम। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बीवी अपना घर छोड़ कर आती है। वो अपने वालिदैन, अपनी कंफर्ट लाइफ छोड़कर सिर्फ तुम्हारे साथ नई जिंदगी बनाने आती है। बिल्कुल ठीक कहा। वो हम पर भरोसा करती है तो हमारे नाम पर, हमारे हाथन पर, हमारे दिल पर। इसलिए शोहर को चाहिए कि उसके साथ नरमी से पेश आए, प्यार से बात करे और उसकी हिफाजत करे। लेकिन एक और जरूरी बात भी है, घर में बैलेंस भी जरूरी होता है। बीवी का भी एहतराम हो और मान का भी। बिल्कुल, लेकिन साथ ही एक और जिम्मेदारी भी होती है, माँ का एहतराम और ख्याल। जी बिल्कुल, अक्सर घरों में छोटी छोटी बातें बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन जाती हैं। कभी बीवी को लगता है उसकी कदर नहीं हो रही और कभी माँ को लगता है बेटा दूर हो गया है। लेकिन असल बात यह है कि इस्लाम हमें बैलेंस और इंसाफ सिखाता है। याद रखो, बीवी अल्लाह की तरफ से अमानत है और माँ अल्लाह की रहमत। दोनों के साथ इंसाफ करना ही एक अच्छे इंसान और अच्छे शौहर की पहचान है। जिस घर में माँ का एहतराम और बीवी की कदर होती है, उस घर में हमेशा सुकून और बरकत होती है। अगर कभी ऐसा हो कि बीवी गलती से या गुस्से में माँ को कम खाना दे दे, तो बेटा को चाहिए कि अपनी प्लेट से माँ को दे दे, क्योंकि माँ वो होती है जो अपने मुंह का निवाला भी बच्चों को दे देती है। और याद रखो, जो औरत कल तक किसी की बेटी थी, जब वो शोहर के घर आती है तो कभी कभी सास को माँ का दर्जा नहीं दे पाती। अक्सर इसकी वजह सिर्फ इस्लामिक तालीम की कमी होती है। इस्लाम हमें यही सिखाता है, बीवी एक अमानत है और माँ जन्नत का रास्ता। हर माँ बाप का फर्ज है कि जिस तरह अपने बेटों को बीवी की इज्जत करना सिखाते हैं, और अपनी बेटियों को भी अपने शौहर और सास की इज्जत और खिदमत सिखानी चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों की आह लेना इंसान की जिंदगी से बरकत खत्म कर देता है। जिस घर में माँ का एहतराम और बीवी की कदर होती है, उस घर में हमेशा सुकून और बरकत होती है। अक्सर इसकी वजह सिर्फ इस्लामिक तालीम की कमी होती है। आज का ये मैसेज अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। आज का ये मैसेज अगर शायद ये किसी की जिंदगी में खैर और सुलह का सबब बन जाए, इंशाल्लाह ये आपके लिए सदका जारिया बन सकता है।